बारिश में बैंगन पराठा चाय बेचने वाली गरीब ननंद भाभी। एक तो वैसे ही कोई सब्जी नहीं ले रहा था, ऊपर से इस बारिश को भी अभी ही होना था। सब्जी बेच रहा रोशन जल्दी जल्दी अपनी सारी सब्जियों को इकट्ठा करता है और घर की तरफ निकल जाता है। ये क्या, आप तो पूरे भीग गए। आप जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं प्रेरणा से चाय बनवाती हूँ। रोशन जल्दी से गीले कपड़े बदल लेता है। वहीं रोशन की छोटी बहन प्रेरणा सबके लिए लाल चाय बनाती है। क्या हुआ जी, कुछ परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है विनीता। सुबह से आप तो जाकर 2-3 कस्टमर सब्जी लेने आए थे, लेकिन इस बारिश की वजह से सारे कस्टमर बिना सब्जी लिए ही चले गए। जब से ये बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब से ना ही तो बैंगन बिक रहे हैं और ना ही आलू। ऐसे तो सारे बैंगन आलू खराब हो जाएंगे। भैया परेशान मत होइए, मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्दी से आपकी सारी सब्जियां बिकवा दें। अगले दिन फिर से रोशन अपना बैंगन और आलू की सब्जी से भरा ठेला लेकर मंडी में बेचने के लिए जाता है। आइए आइए और पहाड़ी आलू और ताजे बैंगन ले जाइए। ऐसे बैंगन और आलू आपको पूरी मंडी में कहीं नहीं मिलेंगे। आइए आइए, ले जाइए ले जाइए। कुछ लोग रोशन की सब्जी के ठेले पर आते हैं और एक एक कर उससे आलू ले लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही रोशन के बैंगन खरीदते हैं। आलू तो लोग आराम से खरीद रहे हैं, लेकिन बैंगन के समय इन लोगों को क्या हो जाता है? रोशन बैंगनों को बेचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रोशन से बैंगन नहीं खरीदता। अरे भाई साहब, पूरे ठेले पर तो बस ये बैंगन ही बैंगन नजर आ रहे हैं। कोई और सब्जी नहीं है क्या? नहीं है मालिक, आप ये बैंगन ले लीजिए, बड़े ही ताजा बैंगन है। इसकी सब्जी और भरता काफी ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। अरे नहीं नहीं, हमारे घर में कोई भी बैंगन नहीं खाता है। बैंगन भी भला कोई खाने की चीज होती है? बारिश के मौसम में बैंगन न बिकने की वजह से रोशन के हर दिन कई सारे बैंगन बिना बेचे ही खराब होते जा रहे थे और अब रोशन के पास बेचने के लिए आलू भी खत्म हो गए थे, जिसके चलते अब रोशन की बिल्कुल ना के बराबर कमाई होने लगी थी। ये क्या माँ, आज फिर आपने ये बैंगन का भरता बना दिया? परसों भी आपने बैंगन का भरता बनाया था और इससे एक दिन पहले भी बैंगन की सब्जी बनाई थी। मैं रोज रोज बैंगन खाकर थक चुकी हूँ। पता है, रोज लंच में बैंगन खाने की वजह से क्लास के सारे बच्चे मुझे बेगानी बेगानी कहकर चिढ़ाने लगे हैं। परी बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। तुम्हें तो पता है ना कि भैया का काम अभी चल नहीं रहा है। जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे तो हम तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने के लिए ले चलेंगे। लेकिन इतने समय से तो आप मुझे यही कहते आए हो, मुझे अभी बैंगन नहीं खाना है। जब तक घर में कुछ अच्छा नहीं बनता मैं तब तक भूखी रहूंगी। परी उस रात बिना खाना खाए सो जाती है, जिसे देख घर में कोई भी खाना नहीं खाता। जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं वैसे वैसे इस गरीब परिवार की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। ये क्या, आज तो घर में मिर्च मसाले भी खत्म होने को आ गए हैं। सोचा था कि पड़ोसन से थोड़े से आलू लाकर परी के लिए आलू के पराठे बना दूंगी, लेकिन लगता है आज भी बैंगन ही बनाना पड़ेगा। भाभी, अगर आपको परी को पराठे ही खिलाने हैं तो आप उसे आलू का क्यों, आप उसे बैंगन का पराठा भी तो खिला सकती हो ना बनाकर। बैंगन का पराठा? प्रेरणा, परी तो बैंगन के नाम से ही मुंह बनाने लगी है, वो तो क्या ही बैंगन का पराठा खाएगी। भाभी, एक बार मैंने रेसिपी बुक में बैंगन के पराठे की विधि देखी थी। अगर हम उस तरीके से बैंगन का पराठा बनाएंगे तो हमारा बैंगन का पराठा काफी स्वादिष्ट बनेगा। प्रेरणा की बात सुन विनीता बैंगन के पराठे को बनाने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद अब जहाँ विनीता आटा गूंथती है वहीं प्रेरणा बैंगन का मसाला तैयार कर देती है और अब दोनों ननंद भाभी गर्मा गर्म बैंगन के पराठे और साथ में चाय बनाते हैं। परी जैसे ही अपनी माँ और बुआ के हाथ के बने हुए बैंगन के पराठे और गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेती है तो काफी खुश हो जाती है। वाह माँ, ये बैंगन के पराठे तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं बैंगन के पराठे खा रही हूँ। देखा भाभी, कहा था ना मैंने कि सभी को बैंगन के पराठे काफी पसंद आएंगे। ऐसे बैंगन के पराठे बाहर मिलने लगे तो इसे खाने के लिए लोग तो सुबह 5 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर देंगे। भैया, ये बात आपने पहले क्यों नहीं कही? भाभी, इन बैंगन के पराठे की मदद से ढेर सारे पैसे कमा सकती हैं आप। सब लोग तो जानते ही हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में तो हर किसी को चटपटी चीज खाने का मन करता है और ये बैंगन के पराठे चटपटे के साथ साथ काफी ज्यादा हेल्दी भी हैं। अगर हम बारिश के मौसम में बैंगन के पराठे और चाय बनाकर बेचेंगे तो इससे हमारा काफी मुनाफा होगा। प्रेरणा, कहना जितना आसान है उतना करना आसान नहीं है। बैंगन के पराठे बनाने के लिए हमें सिर्फ बैंगन ही नहीं और भी सारी चीजों की जरूरत होगी और हम उसे बेचेंगे किस पर? और वैसे भी मुझे तो घर पर इतने सारे काम होते हैं। अगर हम पराठे बेचने जाएंगे तो परी को कौन संभालेगा?
तुम उसकी फिक्र मत करो विनीता। वैसे ही मेरे बैंगन बिल्कुल ना के बराबर बिकते हैं, तो मैं घर पर रहकर परी को संभाल लूंगा। और रही बेचने की बात, तो तुम मेरा ठेला ले लेना और बाकी सामानों का इंतजाम मैं कर दूंगा। रोशन की बात सुन दोनों ननंद भाभी काफी खुश होती हैं। रोशन अपने पुराने दोस्त से थोड़े बहुत पैसे मांगकर उधार ले आता है, जिसके बाद अब पैसों और बैंगन की मदद से दोनों ननंद भाभी बैंगन के पराठे बनाने की सारी तैयारी करती हैं और अगले ही दिन से ठेले पर सारा सामान रखकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती हैं। दोनों ननंद भाभी बहुत ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बैंगन के पराठे और चाय बेचना उनके लिए इतना भी आसान नहीं है। अरे बहन जी, जरा गर्मा गर्म एक कप चाय तो पिलाइए। इस बारिश के मौसम में चाय नहीं पिया तो और क्या पिया। ये लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म चाय। भाई साहब खाली चाय क्यों पी रहे हैं? इस बारिश के मौसम में चाय के साथ साथ कुछ चटपटा हो जाए। हम चाय के साथ साथ गर्मा गर्म बैंगन के पराठे बना रहे हैं। आप कहें तो आपके लिए भी गर्मा गर्म बैंगन का पराठा बना दें? अरे नहीं नहीं बहन जी, रहने दीजिए। मुझे तो बैंगन से ही नफरत है, तो मैं क्या ही बैंगन का पराठा खाऊंगा। इतना कहकर वो कस्टमर चाय पीकर चाय के पैसे देकर वहां से चला जाता है। ननंद भाभी अपना बैंगन का पराठा बेचने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं बिकता। बारिश के मौसम में लोग उनके ठेले पर तो आते हैं, लेकिन सिर्फ चाय पीने के लिए। आइए आइए और सिर्फ 20 रुपए में गर्मा गर्म बैंगन के पराठे खाइए। ऐसे बैंगन के पराठे आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। आइए आइए। क्या बैंगन के पराठे? अरे आजकल के लोगों को तो बैंगन देखना भी पसंद नहीं है, और आप इस बारिश के मौसम में ये बैंगन के पराठे बेच रही हैं। अरे बेचना है तो आलू पनीर के पराठे बेचिए, बैंगन के पराठे कौन खाता है। लोगों की ऐसी बातें सुन धीरे धीरे दोनों ननंद भाभी को इस बारिश के मौसम में बैंगन पराठे बेचने का कॉन्फिडेंस कम हो गया था। ऐसे ही एक दिन, नहीं नहीं मम्मी, मुझे बर्गर खाना है तो खाना है। बेटा ऐसे से इतना ही करते, पता है बर्गर कितना अनहेल्दी होता है। ये देखो यहाँ पर ये बैंगन के पराठे बिक रहे हैं, मैं तुम्हें बैंगन के पराठा खरीद देती हूँ। छी, बैंगन का पराठा मैं नहीं खाऊंगा इसे। अरे बेटा खाकर तो देखो, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बहन जी जरा गर्मा गर्म बैंगन का पराठा और 1 कप चाय लगा दीजिए। उस औरत के कहने पर दोनों ननंद भाभी जल्दी जल्दी बैंगन का पराठा बनाती हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ उसे देती हैं। उस औरत का बच्चा जैसे ही बैंगन का पराठा खाता है तो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। अरे माँ, ये बैंगन का पराठा तो काफी ज्यादा टेस्टी है। मुझे नहीं पता था कि बैंगन का पराठा भी इतना टेस्टी होता है। हाँ ये तो है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। इस बारिश के मौसम में हर रोज पकौड़े बना बनाकर मैं थक चुकी थी। अब तो मैं भी ऐसे ही बैंगन का पराठा बनाऊंगी। पहली बार अपने बैंगन के पराठे की तारीफ सुन दोनों ननंद भाभी काफी खुश होती हैं और अब धीरे धीरे इस बारिश के मौसम में उनके बैंगन के पराठे और चाय के ठेले पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। अरे वाह, क्या बैंगन का पराठा है। मजा आ गया भाई इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म बैंगन के पराठे खाकर और साथ में गर्मा गर्म चाय पीकर। अरे कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बैंगन से हमें इतनी नफरत है, एक दिन उसी बैंगन के पराठे हम इतने मजे लेते हुए खाएंगे। धीरे धीरे लोगों को अब उनके बैंगन के पराठे पसंद आता देख दोनों ननंद भाभी काफी ज्यादा खुश होती हैं। टेस्ट के साथ साथ हेल्दी चीज मिलने की वजह से अब कई सारे लोग बारिश के मौसम में चाय पकौड़ों की दुकान पर जाना छोड़ ननंद भाभी के बैंगन पराठे के ठेले पर आते हैं और बारिश के मौसम का आनंद उठाते हुए चाय की चुस्की लेकर बैंगन के पराठा खाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे ननंद भाभी की कमाई भी पहले से ज्यादा होने लगती है। देखा भाभी, इतनी कमाई तो हमारी साल भर में भी नहीं थी, जितना बस कुछ इन हफ्तों में हो गई। ये तो बस हमारी मेहनत का नतीजा है। आज हमारी मेहनत के बलबूते पर ही हमने इतने पैसे कमाए हैं और आगे तो और भी हमें पैसे कमाने हैं। बारिश का मौसम होने की वजह से दोनों ननंद भाभी के बैंगन के पराठे और चाय काफी ज्यादा बिकने लगती है, जिससे वो धीरे धीरे अब अपनी घर की स्थिति को ठीक करती हैं और ऐसे ही बैंगन के पराठे और चाय बेच अपने परिवार का काफी अच्छे तरीके से गुजारा चलाती हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हमारी ननंद भाभी का ये रिश्ता कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आपको किस चीज के पराठे ज्यादा पसंद है ये भी बताइए।